अब रुक करेंगे ऐसे टॉपिक की तरफ जिसका जिक्र किए बगैर शायद बजट की बात होना ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि टैक्स की बात हर किसी के, आम आदमी के जुबान पर होती है। और इस टॉपिक को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी ऋतिक। बिल्कुल, देखिए नीरज भाई, जिस तरीके से भी आपने बताया टैक्स को लेकर बड़ी उम्मीदें थी भारतवासियों के मन में। हालांकि जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अब आज बजट पेश किया, उसमें कई ऐसी बातें थी जिसने लोगों का ध्यान जो उनकी तरफ खींचा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वित्त मंत्री ने जब संसद में बजट पेश किया, उन्होंने इनकम टैक्स को लेकर कोई नया ऐलान तो नहीं किया। जिस तरीके की बात सामने आ रही थी कि शायद कोई नए ऐलान हो सकते हैं, कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं, हाँ वो बात अलग है कि अब 1 अप्रैल 2026 से एक नया एक्ट लागू हो जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि एक नया एक्ट अब हम ला रहे हैं और वो एक्ट जो है इसी आगामी 1 अप्रैल से हम लागू कर देंगे। और इसके साथ मैं आपको बताऊं, देखिए बजट में जो टैक्स के लिए अभी हम बता रहे हैं आपको, देखिए विदेश कई ऐसे पॉइंटर्स आपको देखेंगे। 31 जुलाई तक आप रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके साथ आपके जो छोटे टैक्स अपराधों में अब जो है वो जुर्माना ही लगेगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, साफ तौर पर अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहला पॉइंट यहां पे ये समझ में आता है कि 1 अप्रैल 2026, जिसकी बात मैंने की आपको, कि अब नया आयकर जो एक्ट है वो लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ अब आपको इनकम टैक्स भरना बड़ा आसान कर दिया गया है। जो जटिल प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को बेहद सरल और आपके लिए बना दिया गया है। और इस तरीके से अगर हम देखें, अब आप दंड की जगह टैक्स देकर छूट सकते हैं, यानी भारी भरकम सजा अब आपको नहीं मिलेगी। उसकी जगह पे आप टैक्स देकर आपको राहत मिल सकती है। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स फॉर्म को आसान कर दिया जाएगा। इसके साथ अपील की अवधि में दंड राशि पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसके साथ विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाला टैक्स अब कम कर दिया गया। ये एक बहुत ही बड़ी सहूलियत दे दी गई है भारतवासियों को कि अब विदेश यात्रा पैकेज पर जो टैक्स लगता था उसे कम कर दिया गया। इसके साथ मैं आपको बताऊं, ये जो टीसीएस दर थी, ये घटकर अब 5% हो गई है। पहले जिस तरीके की चीजें होती थी, इसमें अब जो है वो कटौती की गई, 5% तक के लिए इसको कर दिया गया। और इसके साथ में अगर आपको बताऊं, देखिए 31 जुलाई तक आप रिटर्न दाखिल आप कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता देता हूं कि सरकार ने अब टैक्स पेयर्स की कैटेगरी के हिसाब से रिटर्न भरने की जो डेडलाइंस थी उसको अलग अलग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही नया जो इनकम टैक्स एक्ट है वो भी अब लागू ही होने जा रहा है, तो जो कि इसलिए भी लागू किया जा रहा है, जो दशकों पुराने जटिल नियमों को पूरी तरीके से अब बदल कर रख देगा, पूरी तरीके से इसे चेंज कर देगा। तो बजट में टैक्स में बड़ी बातें यहां पर रखी गई। हालांकि जो इनकम टैक्स स्लैब था, जो बीते साल जब बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब ऐलान किया था, वही स्लैब को इस बार भी लागू किया गया है। तो इसमें कोई ऐसे चेंजेस है नहीं। अगर इस पुराने स्लैब की अगर मैं आपको बताऊं, तो ऐसे में बहुत ही क्लियर हो जाता है कि कुछ ऐसे चेंजेस स्लैब को देखते नहीं की गए। जितने भी आपकी वो आमदनी की बात वहां पर की गई थी, उसी हिसाब से जो है आपका टैक्स जो है उसमें आपको भरना होगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पहले 3 लाख तक की आमदनी पर बिल्कुल कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके साथ 3 से 7 लाख के बीच की आमदनी पर 5% टैक्स के प्रावधान है। 7 लाख से 10 लाख की आमदनी पर 10% टैक्स लगता है। 10 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स है। और 12 से 15 लाख रुपए की कमाई पर आपको 15% टैक्स जो है वो स्लैब लागू किया गया था, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया बीते साल बजट में इसे पेश किया गया था। और उसके बाद इस बार भी उसी स्लैब को आगे कंटिन्यू किया गया। तो बहुत बड़ा चेंजेस यहां पर नहीं देखने को मिला। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर हम देखें इस पूरे मामले पर टैक्स को लेकर, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्लियर कर दिया अपने भाषण में कि अब अघोषित आय 1 करोड़ करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही मुकदमेबाजी को कम करने के लिए अब नया नियम बनाया जाएगा। टैक्स संबंधी छोटे अपराधों के लिए, यानी जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बहुत ज्यादा आपको सजा भुगतने की अब कोई जरूरत नहीं है। आप टैक्स देकर आपको इसमें राहत मिल सकती है। आप छूट जो है, आपको सिर्फ जुर्माना लगेगा, उसके बाद आप छूट जाएंगे। इसके साथ में अगर आपको बताऊं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा है कि सरकार ने अप्रवासी भारतीयों के लिए अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस को लेकर नियमों को बनाने का फैसला कर लिया है। और इससे अप्रवासी भारतीयों को अपनी अचल संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। इसके साथ मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपको मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि मामूली फीस देकर रिटर्न रिवाइज करने के लिए उपलब्ध समय को अब 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो टाइमलाइन थी उसको भी अलग अलग करने के प्रस्ताव है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, ITR 1 और ITR 2 वाले जो व्यक्ति हैं वो 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। साथ ही नॉन ऑडिट बिजनेस केस या फिर ट्रस्ट को 31 अगस्त तक का समय देने का प्रस्ताव किया गया है। तो फिलहाल टैक्स में ये बातें इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखी हैं। और साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊं, तो बहुत ज्यादा बहुत बड़े एक बृहद पैमाने पे चेंजेस नहीं देखने को मिले। बट हाँ, इतना जरूर है कि पुराना जो स्लैब है वो लागू रहेगा। इसके साथ ही
बहुत बड़े चेंजेस यहां पर नहीं देखने को मिले, छोटे मोटे चेंजेस थे जो कि हमने आपको अभी बताया है। तो ऐसे में हालांकि बहुत लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि टैक्स एक ऐसा शब्द है जिस पे लोग टकटकी लगाए बैठे रहते हैं, उनकी निगाहें होती हैं कि आखिर वित्त मंत्री क्या ऐलान करने वाली है, क्या उनके जेब पर असर पड़ेगा या फिर शायद आने वाले वक्त में और ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन ऐसे में इसे पूरा बैलेंस रखने की कोशिश की गई है भारत सरकार की ओर से। फिलहाल टैक्स में ये बातें सामने आई हैं।